तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेरे भाई यहाँ पर अमित स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को जो क्लास 12th को जो फिजिक्स चैप्टर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके जो है एकदम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक वाला एकदम VVI लेकर आ गया हूँ। जो आप सभी के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, जो आप सभी के अगले एग्जाम यानी 2027 के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जो है मेरे भाई लोग मिस मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो है पहले वीडियो जो है डालूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। और वीडियो को शेयर करना मेरे भाई यहाँ पर मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अब आपके चैनल पर जो है रेगुलर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, पहला प्रश्न कर रहा है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2017, 2020 और 2023 में पूछा गया है, हो सकता है 2027 में भी पूछ जाए। तो इस क्वेश्चन जो है सभी VVI है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को यानी इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे कितना शानदार है इसका आंसर। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसके अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश यानी कि Q हमेशा मूल आवेश यानी E एक पूर्णांक गुण होता है। यानी सूत्र बराबर Q बराबर क्या होता है NE, इसका सूत्र होता है, जहाँ E बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम जो है इसका होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न आवेश हमेशा आवेश के पूर्णांकित गुणज के रूप में होता है, यानी कि Q बराबर NE। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड क्या कर रहा है हमारा। प्रश्न नंबर सेकंड कर रहा है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। ये क्वेश्चन बहुत VVI जो है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यदि वे काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि जब किसी भी विद्युत क्षेत्र की 2 रेखाएं नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर थर्ड क्या कर रहा है हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो इसका लिखेंगे आंसर, आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी कि P बराबर 2QL इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश एक दूरी पर अल्प दूरी पर स्थित है, तो आवेशों के ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके जो है विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश के परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण उसे ही कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वह कूलम मीटर होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है हमारा, गॉस का नियम क्या है। ठीक है, गॉस का नियम क्या है। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गॉस का नियम क्या है। तो यह क्वेश्चन 2017, 2019, 2022 में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश Q का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इसका सूत्र होगा, इसका सूत्र क्या होगा, E बराबर Q/ε0। ठीक है, यही जो है गॉस के नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर है, यानी विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में लिखिए। तो जो कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए, यह 2 स्थित बिंदु आवेशों को बीच लगने वाले बल को दर्शाता है। यानी कि क्या होगा, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप क्या होगा, 1/4πε0 Q बटा में R आर 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 स्क्वायर और वेक्टर। ठीक है, यह होता है कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है हमारा,
परावैद्युतांक किसे कहते हैं? परावैद्युतांक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। परावैद्युतांक किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, यानी के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता को अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 कर आवेश के रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो आवेश के रेखीय घनत्व से हम यही समझते हैं कि जो प्रति की लंबाई पर वितरित है उसकी मात्रा, उसी को हम कहते हैं रेखीय घनत्व। ठीक है, तो यानी कि प्रति इकाई लंबाई पर वितरित है उसकी मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। मात्रा किसका होता है? कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, इसका मात्रा होता है कूलम्ब प्रति मीटर। तो जो है इतना आप लोग का आंसर लिख देना एग्जाम में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है हमारा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जो है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? 2016, 2019, 2023 में क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका उत्तर देखेंगे, किसी आवेश पर कई आवेश के कारण लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि किसी भी आवेश पर जब कई आवेश लगते हैं तो उसके कारण जो कुल बल होता है वह प्रत्येक आवेशों द्वारा लगाए गए जो है अलग अलग बलों के सदिश के योग के बराबर होते हैं। यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यानी इस तरह से होता है किसी भी आवेश पर लगाए गए बल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। क्या दो समान धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। इसका आंसर किस प्रकार से देखेंगे हम लोग कि सामान्यता नहीं, क्योंकि सामान्य आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन यदि एक आवेश दूसरे की तुलना में बहुत बड़ा हो तो वह प्रेरण द्वारा आकर्षण पैदा कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, क्या दो समान धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, दो समान धन आवेश एक दूसरे को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते, वे एक दूसरे को हमेशा विकर्षित करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यदि एक आवेश दूसरे की तुलना में अगर बड़ा होता है, अगर एक आवेश दूसरे की तुलना में क्या होता है भाई, बड़ा होता है, तो एक दूसरे द्वारा आकर्षण पैदा कर सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो का हमारे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।